मैं गौतम कृष्ण जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय संविधान। भूखे सोए हैं और 200 रुपया के लिए रोए हैं, क्या कहता है, आलू खा करके भी जीवन काटे हैं। किसी को लगेगा यार ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो ये हवाबाजी वाला, ये मीडिया कवरेज करने के लिए ऐसा करा। ईमान और स्वाभिमान से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता है। और ऊपर वाले का सौगंध खा के कहता हूँ गौतम कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलता है। नाम गौतम कृष्णा, पेशा पहले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात बीडीओ थे और अब नौकरी छोड़कर राजनीति में एक्टिव हैं और 77 महिसी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। मूल रूप से गोड़ियारी मधेपुरा जिले के रहने वाले हैं। पत्नी का नाम श्वेता है और वो भी बीपीएससी परीक्षा पास कर बिहार सरकार में ऊंचे पद पर प्रशासनिक अधिकारी हैं। गौतम कृष्णा और उनकी पत्नी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, नगद रुपए हैं और गहना जेवरात भी हैं। 2 पहिया मोटरसाइकिल और 4 पहिया गाड़ी बोलेरो भी है। उनके नाम पर कई थानों में केस भी दर्ज है, जिसमें सरकारी काम में बाधा डालना, दंगा फसाद करना और रेल परिचालन को बाधित करना शामिल है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस आदमी के पास लाखों की संपत्ति है वो अपने आप को गरीब आखिर क्यों कह रहा है? वो क्यों कहता है कि उसके पास सिर्फ 12,000 रुपए का मोबाइल है और पहनने के लिए 2 सेट कपड़ा है और पैर में हवाई चप्पल है? जब उसके पास 4 चक्का गाड़ी है तो वो ऑटो में बिहार विधानसभा क्यों पहुंचता है और बड़ी बड़ी बातें आखिर क्यों करता है? चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद गौतम कृष्णा ने ईमानदारी और गरीबी के नाम पर पटना पहुंचकर पहले खूब नौटंकी की। तमाम बड़े बड़े चैनल और यूट्यूब चलाने वालों ने गौतम कृष्णा की ब्रांडिंग की और जब गौतम कृष्णा ने मीडिया चैनल के सवालों का गलत जवाब देना शुरू किया तो उसी मीडिया चैनलों ने गौतम कृष्णा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 77 महिसी विधानसभा से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचने वाले गौतम कृष्णा सच में ईमानदार हैं या नौटंकी करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सबसे पहले जान लीजिए कि 40 वर्षीय गौतम कृष्णा मूल रूप से मधेपुरा जिले के गोढ़ियारी गांव के रहने वाले हैं और जाति से यादव हैं। साल 2015 में पहली बार पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और लगभग 20,000 वोट ले आते हैं और तीसरे नंबर पर बन जाते हैं। इसी बीच राजद के वरिष्ठ नेता और महिसी के पूर्व विधायक डॉक्टर अब्दुल गफूर की मौत हो जाती है और महिसी सीट खाली होता है। हालांकि सूत्रों की माने तो डॉक्टर अब्दुल गफूर के निधन के बाद उनके बेटे रजक ने टिकट को लेकर राजद आला कमान पर दबाव बनाया, लेकिन महिसी क्षेत्र के यादव समाज का दबाव कहा जाए या कुछ और, उनका कहना था कि बार बार यहां से मुसलमानों को टिकट दिया जा रहा है, एक बार यादव को भी टिकट मिलना चाहिए। फिर क्या था, गौतम कृष्णा ने राजद में एंट्री की और साल 2020 में चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रहे और महज कुछ वोटों से हार भी गए। साल 2025 में तेजस्वी यादव और लालू यादव ने गौतम कृष्णा पर एक बार फिर से भरोसा किया और इस बार गौतम कृष्णा ने किसी को निराश नहीं किया और चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंच गए। तो गांव से और मधेपुरा से मैट्रिक इंटर परीक्षा पास करने के बाद गौतम कृष्णा आगे की पढ़ाई के लिए पटना पहुंचते हैं, जहां वो पहले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करते हैं। इसके बाद जेआरएफ और पीएचडी की पढ़ाई पूरी करते हैं। पटना के ही एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में बतौर शिक्षक छात्रों को पढ़ाते भी हैं और खुद पढ़ते भी हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुशवाहा समाज की एक लड़की श्वेता से होती है जो बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। आगे चलकर गौतम कृष्णा और श्वेता एक ही परीक्षा में सफल होते हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात वीडियो बनते हैं। परिवार वालों के आदेश पर दोनों गैर जाति के होने के बाद भी विवाह करने का फैसला ले लेते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, जब पति पत्नी दोनों प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं तो उनके परिवार की मासिक या वार्षिक आमदनी क्या होगी? वैसे भी बिहार में कहा जाता है कि जो वीडियो साहब बनते हैं वे साल में कम से कम 2-4 करोड़ रुपए जरूर कमा लेते हैं। अब सवाल उठता है कि मधेपुरा का लड़का सहरसा के महिसी से चुनाव लड़ने क्यों आता है? तो जवाब जान लीजिए। सहरसा के नोहटा प्रखंड में
केडली पट्टी नामक गांव है, जो गौतम कृष्णा का ननिहाल या पीसी का गांव है। इस प्रखंड में बतौर बीडीओ गौतम कृष्णा काम कर चुके हैं और पत्नी भी इसी प्रखंड में बीडीओ रह चुकी हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो महिसी विधानसभा में लालू यादव का MY समीकरण अर्थात मुसलमान और यादव समीकरण भी जबरदस्त है। गौतम कृष्णा को जानने वाले बताते हैं कि बीडीओ की नौकरी करने के बाद गौतम कृष्णा मात्र 14 महीने तक सरकारी सेवा दे पाए और उसके बाद नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनकी पत्नी उनसे अधिक बुद्धिमान थी और वो सेवा में लगी रही और पति के कहने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। राजनीति में आने से पहले इन्होंने अपना ड्रेस कोड बदला, लाल चप्पल, काला पैंट, लाल शर्ट और गले में एक गमछा। हालांकि गमछा का रंग पार्टी के हिसाब से बदलता रहा। तो अभी हरा है, आगे कब भगवा हो जाए कौन कह सकता है। तो स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पहली बार साल 2015 में पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव हारने के बाद महिसी विधानसभा के 18 से 20 पंचायत में उन्होंने जमकर काम किया। खासकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बीच गौतम कृष्णा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हर आदमी के एक फोन कॉल पर सुख और दुख में शामिल होने तुरंत पहुंच जाया करते थे। किसी को कोई भी परेशानी होती थी तो वो बस गौतम कृष्णा को एक फोन कॉल करता था और उसका काम आसानी से हो जाया करता था। अब इस गरीब ईमानदार विधायक जी की पत्नी की वार्षिक आमदनी भी जान लीजिए। चुनावी हलफनामे के अनुसार पत्नी श्वेता ने साल 2024 और 2025 में 10,14,410 रुपए कमाए। साल 2022 और 2023 में 4,88,470 रुपए। साल 2021 और 2022 में 4,93,531 रुपए और साल 2020 से 21 में 4,91,990 रुपए कमाए हैं। तो अपने बैंक खाते की बात करें तो उनके पास 5 बैंक अकाउंट है, जो सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और पटना में है। नगद रुपए की बात करें तो उनके पास जो है 45,000 और 48,000 रुपए हैं। उनके ऊपर 5 केस भी दर्ज है। मधेपुरा सदर, सहरसा सदर और GRP खगड़िया थाना का नाम शामिल है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो मधेपुरा में सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए, मधेपुरा सदर में अवैध कार्य निर्माण के लिए, सहरसा सदर में दंगा भड़काने के लिए और छेड़खानी के लिए और GRP खगड़िया में रेल परिचालन बाधित करने के लिए केस दर्ज है। तो गौतम कृष्णा नाम पर 10 लाख रुपए की LIC भी है। गौतम कृष्णा के नाम पर 10 लाख रुपए की LIC है और 3 लाख फिक्स डिपॉजिट किया गया है। साल 2017 में इन्होंने 2 पहिया गाड़ी खरीदी जिसकी कीमत 64,000 है। साल 2015 में 4 चक्का गाड़ी अर्थात बोलेरो खरीदा गया जिसकी कीमत भी 7,78,949 रुपए है। अगर सोने चांदी की बात करें तो गौतम कृष्णा के पास लगभग 640 ग्राम चांदी है और लगभग 220 ग्राम सोना है। तो गांव में 2 एकड़ पुश्तैनी जमीन भी है। अब सवाल उठता है कि जिस आदमी के पास इतनी संपत्ति है वो दिखावे के लिए हवाई चप्पल आखिर क्यों पहन रहा है, 12,000 का मोबाइल क्यों रखता है और क्यों कहता है कि मेरे पास चढ़ने के लिए 4 पहिया गाड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑटो पर चढ़कर बिहार विधानसभा पहुंचना कोई अपराध है, लेकिन सवाल उठता है कि अब आप विधायक बन चुके हैं, आप क्षेत्र में जाएंगे, एक दिन में आपको कम से कम 40 से 50 गांव का दौरा करना होगा। ऐसे में अगर आप गाड़ी से नहीं चलते हैं तो ऑटो से कितने लोगों के पास पहुंच पाएंगे और कितने विकास कार्यों में अपना सहयोग दे पाएंगे। तो फिलहाल कल तक जो गौतम कृष्णा मीडिया से फ्रेंडली होकर बात करते थे, अब पत्रकारों के सवालों पर झुंझलाने लगे हैं, गुस्सा होने लगे हैं। समानता बस एक है, पहले भी उनका वीडियो वायरल होता था और अब भी उनका वीडियो वायरल हो रहा है। अगर इस चुनाव की बात करें तो गौतम कृष्णा को कल यानी 93,752 वोट मिले। जदयू के गुंजेश्वर शाह को जो है कुल 90,012 वोट प्राप्त हुए। आसान भाषा में कहा जाए तो 3740 वोट से वो जीत गए। तो सहरसा के एक पत्रकार ने अपना नाम ना छापे जाने के शर्त पर बताया है कि देखिए, आज के दिन में चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल का काम है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। गौतम कृष्णा 33 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अगर वो गरीब हैं तो उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आया? लोगों की माने तो एक चुनाव में लगभग 2 से 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गौतम कृष्णा चालाकी से जो भी संपत्ति खरीदते हैं वो अपनी पत्नी के नाम पर खरीदते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो राजनीति और समाज सेवा के नाम पर गौतम कृष्णा नौटंकी कर रहे हैं और इसी नौटंकी के बदौलत बिहार विधानसभा में एंट्री भी पा चुके हैं और विधायक भी बन चुके हैं।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आपका क्या कहना है गौतम कृष्णा को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।